ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बद्दू आया, एक देहाती शख्स आया और आकर के उसने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो कुछ मौजूद था उस शख्स को दिया और देने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ शख्स ये बता, क्या मैंने तेरे साथ कोई एहसान किया या नहीं, अच्छा सलूक किया या नहीं। उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, आपने तो हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। सहाबा का मजमा मौजूद था, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने उसकी जबान से ये बदतमीजी के अल्फाज जब सुने तो सहाबा ने तलवार खींच ली। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया और सहाबा को कहा, रुक जाओ रुक जाओ। और सहाबा को रोकने के बाद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स को अपने कमरे में ले जाते हैं और ले जाने के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेरों माल उसे अता किया। जब बंद कमरे में हुजूर ने इतना माल दिया, फिर हुजूर ने बंद कमरे में उससे पूछा, बता मैंने तेरे साथ कोई एहसान या अच्छा सलूक किया या नहीं। उस शख्स ने कहा, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, अल्लाह आपको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, जो बात यहाँ तू कह रहा है बाहर मेरे सहाबा के सामने भी ये कह देना, ताकि तेरी गुस्ताखी की वजह से जो मेरे सहाबा का दिल दुखा था अब तू तारीफ कर देगा तो मेरे सहाबा के दिल से तेरी नफरत निकल जाएगी और ये दुख और दर्द जो हुआ था ये खत्म हो जाएगा। वो शख्स सरकार के साथ बाहर आया तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों जरा अब इसकी बात सुन लो, ये क्या कहता है। सरकार ने जब उस शख्स से कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तो उस शख्स ने वही बात जो बंद कमरे में कही थी सहाबा के सामने कहता है, अल्लाह के रसूल आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, अल्लाह आपको मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। अब ये वाकया सुनने के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उसे समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने ये कह दिया तो उसके बाद हुजूर ने सहाबा से जो फरमाया उसे समाअत फरमाएं। सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम्हारी और मेरी पोजीशन क्या है मैं तुमको बता दूं। एक शख्स का ऊंट भाग जाता है, एक शख्स का ऊंट भाग जाता है, लोग उस ऊंट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो कदमों की आहट सुनकर ऊंट और भाग जाता है। इत्तफाक से उसके मालिक को पता चलता है तो मालिक जो है अपने हाथों में घास लेकर के आगे बढ़ता लोगों से कहता है, तुम दौड़ो नहीं, मेरे ऊंट को छोड़ दो, मेरे और उसके दरमियान तुम आड़ न बनो। अल्लाह अकबर। वो मालिक आहिस्ता आहिस्ता ऊंट की तरफ बढ़ता है, कदमों की आहट को ऊंट पहचान लेता है और मुड़ करके अपने मालिक की तरफ देखता है तो मालिक के हाथ में घास होती है तो वो फौरन अपने मालिक की तरफ आता है तो मालिक उसे घास भी खिलाता है, सर पर हाथ भी फेरता है। सरकार ने फरमाया, मेरी पोजीशन उसी मालिक की तरह है। सुन लो, जिस तरीके से ऊंट भागा था और लोग उसके पीछे भागे, मालिक जब पहुंचा तो मालिक जानता था कि ऊंट पर कैसे काबू पाया जाए। ऐसे ही ये बद्दू ने जब बेअदबी की थी तो तुम मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे उम्मती के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, तो मैंने इसके साथ अच्छा सलूक करके इसे जहन्नम से बचा लिया और मेरी रहमत से माला माल कर दिया। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम